दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोडिंग विद सलेन में। ये पीएचपी सीरीज का 26वां वीडियो है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीएचपी फंक्शन। पीएचपी का जो फंक्शन होता है उसके बारे में, और पीएचपी का जो फंक्शन में हम लोग पैरामीटर कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे पास कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि पीएचपी फंक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसका यूज किस किस केस में कर सकते हैं। तो पीएचपी फंक्शन का जो यूज हम लोग होता है, कोई भी स्टेटमेंट होता है या कोई भी जैसे लाइन है, कोई भी कोड आपने बना रखा है, 10 लाइन 20 लाइन का जो भी कोड बना रखा है, उसको आपको मल्टीपल फाइल में ज़रूरत पड़ती है। जैसे 1 से 10 फाइल हैं, उसमें ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, उस कोड को एक फंक्शन के अंदर बना के उस फंक्शन को आप जहाँ जहाँ जिस जिस फाइल में आपको यूज करना है उस फाइल में आप लोग यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, अगर फंक्शन हम नहीं यूज करते हैं, एक कोड को अगर मुझे 10 बार यूज करना है तो 10 जगह मुझे उसको लिखना पड़ेगा। अगर फंक्शन मैंने बना दिया तो सेम कोड को मैं 10 जगह फंक्शन के थ्रू कॉल कर सकता हूँ, नहीं तो मुझे कॉपी पेस्ट करना होगा। चलिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मैंने मान लीजिए कोई स्टेटमेंट है, मैं अगर मान लीजिए मुझे फंक्शन के बारे में नहीं पता है तो मैं क्या करूँगा। वेलकम फ्रेंड्स, ये मान लीजिए 3 टेक्स्ट है, इसको मुझे 10 बार प्रिंट करना है। यहाँ पे मैं दिया लगा देता हूँ ताकि अच्छा दिखे। मुझे इसको 5 बार प्रिंट करना है। 5 जगह ज़रूरत है मुझे। एक तो यहाँ पे ज़रूरत है, और मान लीजिए कोड पे कहीं कुछ कोड लिखने के बाद इतना मैंने कोड लिखा, इसके बाद मुझे ज़रूरत पड़ी यहाँ पे, फिर मुझे थोड़ा सा कोड लिखा, इतना कोड लिखा, फिर मुझे ज़रूरत पड़ी। तो ऐसे मुझे एक नहीं हज़ार जगह, मतलब कि 10 बार 20 बार मुझे ज़रूरत पड़ी लिखने के लिए। तो उस केस में क्या करूँगा, अगर मुझे मुझे फंक्शन के बारे में नहीं पता तो मैं क्या करूँगा, सेम कोड को मैं क्या करूँगा, वहाँ वहाँ जाकर कॉपी कर दूँ, यहाँ पर भी कॉपी कर दूंगा। ये कोड पूरा एग्जीक्यूट, जो यहाँ पे लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये कोड यहाँ पे लिख दूंगा, फिर यहाँ पे लिख दूंगा, जहाँ जहाँ मुझे जरूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ इसे कॉपी पेस्ट करूँगा। मुझे 10 बार भी या 10 बार होगा। अगर जब फाइल की बात करें तो मुझे एक प्रोजेक्ट है जिसमें 10 फाइल है, 10 फाइलों में यूज होगी, तो 10 फाइलों में मैं क्या करूँगा, सेम कोड कॉपी करूँगा। तो प्रॉब्लम क्या होगी, मुझे कुछ इसमें मॉडिफाई करना है, तो वो मुझे मॉडिफाई करूँगा तो मुझे 10 फाइलों में मॉडिफाई करना होगा। ये तो बात की बात है, लेकिन मुझे सेम कोड को बार बार लिखने की जरूरत पड़ेगी अगर मुझे फंक्शन नहीं पता है। अब फंक्शन अगर मैं मुझे पता है कि फंक्शन क्या है, तो उसमें क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊंगा, उस फंक्शन में मैं ये सारा कोड लिख दूंगा, और उस फंक्शन को मैं क्या करूँगा, जहाँ जहाँ मुझे यूज करना होगा वहाँ वहाँ यूज कर लूँगा। और फंक्शन में सिर्फ वही कोड लिखते हैं जिसका यूज जो है, जो कोड जो है, ये कोड जो है बार बार यूज होने की गुंजाइश है। भाई जो मेरे 10 फाइल है 20 फाइल है, जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। मुझे कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मुझे लिस्टिंग करनी है यूजर्स की, या गैलरी मुझे डिस्प्ले करना है, 10 पेज पे करना है, 4-5 पेज पे मुझे करना है, कहीं फुटर में करना है, कहीं हेडर में करना है, कहीं बीच में करना है, कहीं करना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल एक फंक्शन बनाऊंगा गैलरी का, लिस्टिंग का। वही फंक्शन में क्या करूँगा, जहाँ जहाँ मुझे यूज करना होगा वहाँ वहाँ उसको कॉल कर दूंगा। तो देखिए, एक कोड और उसका मल्टीपल यूज। जब भी कुछ कोड में चेंज होगा तो मैं फंक्शन में गया, अपना चेंज कर दिया। तो ये क्या करता है, फंक्शन ये यूज होता है। जैसे मैं अभी इसको प्रिंट किया, यहाँ पर भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो देखिए, आपको 3 बार मुझे प्रिंट करना होगा। एक एक सेकंड, हाँ मुझे क्या हुआ, ये आपका देखिए 3 बार प्रिंट हो गया। 1 2 3, तीनों बार प्रिंट हुआ। और मुझे क्या हुआ कि ये 3 बार लिखना पड़ा मुझे। यहाँ पे तो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे आपका कोडर है तो आपको पता होगा कि मैंने इस चीज़ को 3 बार लिखी है। अगर मैं फंक्शन की बात करता हूँ तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन का जो होता है, जो फंक्शन हम बनाते हैं उसके लिए फंक्शन कीवर्ड होता है। ये आपका फिक्स कीवर्ड है जो पीएचपी यूज करता है। इसको लिखेंगे तो पीएचपी को पता चलता है कि फंक्शन आपने बना रखा है। जैसे आपने, ये फंक्शन का नेम होता है, ये आप कुछ भी लिख सकते हैं, डिस्प्ले मैसेज, अपना नाम भी लिख सकते हैं। मतलब जिस जिस जिसके लिए यूज करते हैं वो आप क्या करते हैं, वो फंक्शन का नेम रख सकते हैं। तो फंक्शन का रोम कोई बाउंडेशन नहीं है कि नहीं मुझे यही रखना है।
बस याद रहे फंक्शन जो होता है फंक्शन, फंक्शन के बाद फंक्शन का नेम, ये फंक्शन हो गया, फंक्शन का ये नेम हो गया। नेम आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। आपका फंक्शन का जो ब्रैकेट होता है ब्रैकेट होना चाहिए। उसके बाद ये आपका करली ब्रेसेस होना चाहिए। इसके अंदर आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे अब तो मुझे 3 बार लिखना हुआ, तो मैं अब इसको क्या करता हूँ, जितनी बार चाहूँ उतना बार प्रिंट कर सकता हूँ डिस्प्ले में जस्ट। और जो ये पूरे ये इस पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, डेफिनेशन भी बोलते हैं, फंक्शन डेफिनेशन बोलते हैं, और इसको आप फंक्शन डिक्लेरेशन भी बोल सकते हैं। PHP में डिक्लेरेशन भी बोल सकते हैं। और इसको बोलते हैं कॉलिंग। कॉलिंग मतलब फंक्शन कॉलिंग। मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शन को आप क्या करते हैं, हम कमेंट डाल देते हैं। तो क्या होगा, फंक्शन कॉलिंग या फंक्शन डिक्लेरेशन और डेफिनेशन। तो ये पूरा पार्ट आपका डेफिनेशन हो गया और ये आपका फंक्शन कॉल हो गया। मुझे अभी एक जगह कॉल करना है और मैं इसको चाह रहा हूँ कि जितनी बार चाहूँ उतना बार आपको प्रिंट कर सकता हूँ, 2 10 20 30 40 जितना भी चाहे। और मल्टीपल फाइल है तो मल्टीपल फाइल में भी कर सकते हैं। और इसको देखिए, तो आपको क्या हुआ कि ये कोड का रीयूज हो गया। तो सेम कोड को आप क्या मल्टीपल मल्टीपल टाइम आप यूज कर सकते हैं। बट याद रहे कि जो मैं कोड लिख रहा हूँ ये कॉमन होना चाहिए, क्योंकि फालतू आप बहुत ज़्यादा फंक्शन बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब आपका कोड कॉमन है, उसको लगता है कि आपको एक से ज़्यादा बार इसको एग्जीक्यूट करना है, यूज करना है मुझे, तो वहाँ पे फंक्शन का यूज कर सकते हैं। फंक्शन का यूज जो है बेसिकली आपका ग्लोबल ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज होते हैं। जैसे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हम लोग यूज करते हैं, और बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं, लाइब्रेरीज जो होती हैं, जिसमें आपका बजट आप देख सकते हैं, लेवल हो गया, मजेंटो हो गया, ये सब होते हैं, तो उसमें यूज करते हैं। छोटे मोटे जो प्रोजेक्ट है एकदम छोटा सा है, 2 3 1 2 पेज का है, तो वहाँ पे फंक्शन अपने यूज फंक्शन नहीं यूज करेंगे भी चलेगा। लेकिन आपको बड़ा प्रोजेक्ट है, अब सेम चीज़ें मल्टीपल टाइम यूज हो रही है, तो आप उसको वहाँ पे फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो फंक्शन का आपका कॉल, फंक्शन का डेफिनेशन ये हो गया और फंक्शन का कॉलिंग ये हो गया। तो ये होता है आपका फंक्शन का नॉर्मल। अब नॉर्मल की तरह से फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ डायनेमिक बनाना पड़ता है। जैसे मैंने एडिशन का बनाना है प्रोग्राम, सब्सक्रिप्शन का बनाना है, कुछ मुझे पास करना है इसमें। इसमें मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे फंक्शन विथ पैरामीटर है, इसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करते हैं। तो देखिए फंक्शन विथ पैरामीटर्स में क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को कुछ पैरामीटर्स की नीड पड़ती है कि जो हम इसको पास करें फंक्शन को, तो डायनेमिकली कैलकुलेट करें। और कुछ मैं आईडी पास करूँ तो यूजर का आईडी मैंने निकालना है, जैसे यूजर्स की आईडी निकालनी है, या कुछ भी मुझे वैसे डायनेमिक चीज़ें यूज करनी है। तो उस केस में क्या होता है, हमें पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो पैरामीटर्स पास करने के लिए क्या होता है कि आप सेमी कॉलन से आप सेपरेट पास कर सकते हैं। तो सेमी कॉलन से, अरे सॉरी, सेमी कॉलन कॉमा सेपरेटेड से पास कर सकते हैं। तो पहला आप कॉमा सेपरेट एक पैरामीटर हो गया, ये 2 हो गया। एक से ज़्यादा पास कर, 2 3 4 जितना भी चाहें उतना पास कर सकते हैं। और उस पैरामीटर्स को जो आप पास करेंगे उसको आपको यहाँ पे यूज करना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यूज करने के लिए सेम वेरिएबल आपको लिखना होगा। तो मैं इसको, चलिए इस पर हम लोग देखते हैं कैसे यूज करते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि अभी यहीं पे रहने देते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक ऐड का प्रोग्राम बनाता हूँ, ऐड नंबर। इसमें मैं दे देता हूँ $A एंड $B। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐड नंबर। तो आपका देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको एडिशन कर दिया। और मैं जब ऐड नंबर, जब मैं इसको कॉल करूँगा, कॉल करते समय मुझे इसकी, इन दोनों की वैल्यू पास करनी पड़ेगी। यहाँ पे वैल्यू में क्या पास कर सकता हूँ मैं, जो भी अपने जो मुझे चाहे उसको पास करता हूँ। मैं 30 पास कर दिया, कॉल किया, आपका सिंपल एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका। देखिए 40, तो 30 और 10 40। तो जो फंक्शन का जो पैरामीटर होता है वो इसमें हम लोग जो पास करते हैं ब्रैकेट में, और आपका जो सेम फॉर्मेट होता है वो सेम ही होता है जो नॉर्मल फंक्शन होता है। उसके अंदर आप बस सिर्फ ये पैरामीटर पास करना है। तो मल्टीपल पैरामीटर आपको कॉमा सेपरेटर, जैसे एक तीसरा पास करना है, तीसरा पास कर सकते हैं, यहाँ पे तीसरा लगा सकते हैं।
और याद रहे जब भी हम उसको कॉल करेंगे, कॉल करते समय आपको वो नंबर्स पास करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू। अब बी में क्या देनी है, सी में क्या नहीं देंगे आपको तो एरर आएगा। जैसे मैंने अभी नहीं दिया, दो का दे दिया, तीसरे का नहीं दिया, तो क्या होगा देखिए, फटल एरर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे आपको सीधे सीधे PHP बोलता है कि 3 एक्सपेक्टेड है, मुझे 3 चाहिए, लेकिन आप इसने पास किया, आपने 2 ही पास किया है, तो आपको 3 पास करना कंपलसरी है। जैसे मैंने यहाँ पे आप पास करूंगा तो आपका एरर चला जाएगा 60। तो ये आपका हो गया। कॉलिंग करते समय आपको ये पास करना पड़ेगा जो भी आपने पैरामीटर दे रखा है। तो आपको जो ये इसकी भी ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे हम लोग किसी प्रोजेक्ट में भी काम करेंगे, जो डायनेमिक्स चीज़ें होगी। डायनेमिक मतलब कि कुछ हम लोग किसी वैल्यू के बेस पे हमें कुछ कैलकुलेशन होगा, कुछ डेटा आपको निकालना होगा, तो आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं इस फंक्शन का, फंक्शन विद पैरामीटर का।